मेरी प्यारी बहनियां बनेगी दुल्हनियां, सज के आएंगे दूल्हे राजा। भैया राजा बजाएगा बाजा, भैया राजा बजाएगा बाजा, भैया राजा बजाएगा बाजा, भैया राजा बजाएगा बाजा। मेरी प्यारी बहनियां बनेगी दुल्हनियां, बनेगी दुल्हन। मेरी प्यारी बहनियां बनेगी दुल्हनियां, प्यारी बहनियां बनेगी दुल्हनियां, सज के आएंगे दूल्हे राजा। भैया राजा बजाएगा बाजा, भैया राजा बजाएगा बाजा, भैया राजा बजाएगा बाजा, भैया राजा बजाएगा बाजा। धरती पे बहना रानी पावना धरेगी, बोलो धरती पे बहना रानी पावना धरेगी। राजा सजेगा देखो रानी सजेगी, राजा सजेगा देखो रानी सजेगी। धरती पे बहना रानी पावना धरेगी, राजा सजेगा देखो रानी सजेगी। बोले जाएंगे धन सिंह राजा, भैया राजा बजाएगा बाजा, भैया राजा बजाएगा बाजा। भैया राजी बहनियां बनेगी दुल्हनियां, मेरी प्यारी बहनियां बनेगी दुल्हनियां, वो सज के आएंगे दूल्हे राजा। भैया राजा बजाएगा बाजा, भैया राजा बजाएगा बाजा, भैया राजा बजाएगा बाजा, भैया राजा बजाएगा बाजा। और ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज जी की जय हो, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज जी की जय हो। माताओं बहनों धर्म प्रेमी बंधुओं, वेदी वेद विधान समारी और सुभग सुमंगल गावही नारी। वेद के विधान के अनुसार वेदी सजाई गई। मैं निवेदन करने लगा हूं, आज सजाते ही नहीं है, इसलिए लोगों को पता ही नहीं है कि वेद का विधान क्या है। कई बार तो टकराम टकरा इस बात पर हो जाती है जी, हम तो आर्य समाजी रीति से विवाह नहीं करवाएंगे जी, हम तो सनातन वाली रीति से करवाएंगे। क्यों जी शास्त्री जी, ओम प्रकाश जी, हो जाती है ना टकराम टकरा। ध्यान दीजिएगा, राम और कृष्ण के बेटे भूल गए कि विधि विवाह की अलग अलग होती ही नहीं। बाबा तुलसी की बड़ी मान्यता है पौराणिक जगत में, हमारे सनातनी भाइयों में। हमने अपने इन सारे ऐतिहासिक जो काव्य भी लिखे गए उनको भी नहीं पढ़ा, ध्यान से टकराम टकरा हो गए। बाबा तुलसी लिख रहे हैं, वेदी वेद विधान समारी, सम चौरस बनेगी वेदी, सम चौरस। ये शास्त्री जी लोग बैठे हुए हैं, ये है वेद का विधान। सुभग सुमंगल गावही नारी। और वे विवाह होगा कैसे, कौन सी रीति है विवाह की? किसी से पूछ लीजिएगा आप जी विवाह की रीति का नाम क्या है, तो मैं बता रहा हूं, जसी विवाह कहे विधि श्रुति गाई। श्रुति किसको कहते हैं? श्रुति वेद को कहते हैं। विवाह की जैसी विधि श्रुति ने वेद ने गाई है, महामुनिन सो सब करवाई। साधारण व्यक्ति संस्कार करवाने के लिए नहीं बैठा, कुल गुरु कुल पुरोहित गुरुदेव वशिष्ठ बैठे हुए हैं और बहुत सम्मानित मंच पर बहुत सम्मानित तरीके से बैठे हुए हैं। आज तो पुरोहित को बेचारा बना दिया, बैंड वाले को तो मास्टर जी कहेंगे, मास्टर जी मौज कर दी आपने। डीजे वाले को भी कहेंगे, डीजे जी आपने मौज कर दी, उसका नाम ही डीजे रख दिया।
और जब एक सम्मानित आदमी जिसने अपना जीवन गला दिया गुरुकुल में, इस संस्कृति को सुरक्षित रक्षित करने के लिए जो संघर्ष करता रहा, जो तप करता रहा, उसका जब नंबर आएगा तो उसे कहेंगे पंडित जी जल्दी निमटवा इस काम को आधे घंटे में। उसको बेचारा आदमी बना दिया। जसी विवाह कहे विधि श्रुति गाई, महामुनिन सो सब करवाई। और कौन कौन से क्रियाकलाप वहां हुए, वेद विहित अरुकुल आचारू, और कीनी भली विधि सब व्यवहारू। मिले जनक दशरथ अति प्रीति, करी वैदिक लौकिक सब रीति। कोई टकराव नहीं है आपस में। देखो कुछ रीतियां लोक की बन जाती हैं, कुछ लौकिक रीतियां होती हैं। इसमें टकराव होना ही नहीं चाहिए जी। आप अपनी रीति कर लीजिएगा, बता दीजिएगा, करते हैं मिलकर। कुछ लौकिक रीतियां बन जाती, जैसे मध्य प्रदेश में एक लौकिक रीति है। डॉक्टर सोमदेव शास्त्री जी का नाम आपने सुना है, परिचित होंगे ही, मुंबई में रहते हैं। उनके गांव में उनके परिवार में एक विवाह था भतीजे का उनके। तो ये बात होगी लगभग आज से 22-23 वर्ष पहले। हम वहां पर उस विवाह में थे। वहां एक रीति है, वो जो दूल्हा राजा है, बारात जाने से पहले जब उसको सजाने की स्थिति होती है आचार्य जी, तो उससे पहले वो भाग जाता है। भागे वो, उसको फिर मामा लोग पकड़ करके लाते हैं। ड्यूटी है ये मामा लोगों की। वो भाग गया जी। अब मामा जो है पीछे पीछे, मामा की ड्यूटी है पकड़ के तुम्हें लाना। सारी बारात सजी खड़ी है, दूल्हा कहने लगा पकड़ लो और दूल्हा बना दो। वो मामा के हाथ नहीं आवे। मामा छकाएगी उसमें, वो कभी इधर भागे कभी उधर भागे। खेत का चक्कर दे दिया उसने। तो एक घंटे हो गए, 2 मामा की धड़ चढ़ बोले रहे, बोले हाथ लग जा, नहीं दूल्हा तो ऐसा बनाऊंगा, आज ही बना दूंगा दूल्हा। बोले तो पकड़ लो। खैर बड़ा उसमें बड़ा आनंद आया, बड़ी देर तक ये होता रहा। ये लौकिक रीति है। कुछ रीतियां, होता क्या होगा उस समय पर, छोटे बच्चों की शादी का प्रचलन था मध्य प्रदेश में। आज भी कई परिवारों में छोटी उम्र में शादी कर देते हैं, वहाँ 20-22 साल की उम्र में। अपने यहाँ तो 30-25 तो अब तो पार होने ही लगा है, 28-30 साल में भी कर रहे हैं। तो भाग जाएगा। उसके बाद बोले अभी मौका है तेरे पास, भागता हो भाग जा। अस्तु मैं निवेदन करने लगा हूं, करी वैदिक लौकिक सब रीति, विवाह की वेदी सज गई। अच्छा, विवाह का समय क्या था, क्या समय होना चाहिए विवाह का? आज तो विवाह जब तारीख निश्चित की जाती है, तो विवाह की तारीख तो आप कल्पना कीजिएगा, समझ लो विवाह की तारीख तो निश्चित की गई 10, लेकिन विवाह होगा सबको पता है, बोले जी 11 में भी सुबह को होगा, जब और कोई रास्ता बचता ही नहीं, अब तो करना ही पड़ेगा। दिन निकल गया, अब घर भी जाना 4 बजे। नाना विवाह की वेदी खोदी हमने, इस विवाह की परंपराएं हमारे हाथ से सरक गई हैं। हमने इस विवाह की गंभीरता, बड़ी संस्था है विवाह, बड़ा संस्कार है विवाह। बड़े आश्रम में जा रहा है व्यक्ति। वैसे तो चारों आश्रम अपने में श्रेष्ठ हैं, किंतु गृहस्थ आश्रम ज्येष्ठ और श्रेष्ठ आश्रम है। ऋषि दयानंद जी महाराज ने लिखा। इतना ही नहीं, इस गृहस्थ की महिमा का बखान करते हुए ऋषि बोले, सब सुधारों का सुधार है यह गृहस्थ। जिसके बनने से सब बनते हैं और जिसके बिगड़ने से सब बिगड़ते हैं। इतना ही नहीं, और लिखा ऋषि ने, सुनो दुनिया के लोगों, समस्त रोगों के उपशमन की औषध है ये गृहस्थ। लेकिन हमने इस गृहस्थ की गंभीरता खत्म कर दी। हाई कोर्ट के कुछ जज मेरे मित्र हैं, जगह का नाम नहीं लूंगा, कहां के हैं क्या है, चीफ जस्टिस है, उनसे मेरी चर्चा हुई। बोले सोच करके अदालत में जो मुकदमे चल रहे हैं उनको देख करके जो है ना मन में डर पैदा होता है, क्योंकि मैं भी एक बेटी का पिता हूं। 6 महीने विवाह नहीं चलता, 6 महीने क्यों?
मैं कहा करता हूं कि देखो, मैं और आप अपने बच्चे को बढ़िया डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो इस देश में बढ़िया मेडिकल कॉलेजेस हैं। मैं और आप अपने बच्चे को बढ़िया इंजीनियर बनाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। पर मुझे ईमानदारी से बताइएगा, हम अपने बच्चों को बढ़िया गृहस्थी बनाना चाहते हैं तो इसका भी बनाने का कोई कॉलेज है क्या यहाँ पलवल में? क्यों जी, किसी ने खोल रखा हो? अपने मेरठ में तो है नहीं, मैंने खूब ढूंढ लिया, दिल्ली में भी नहीं, पलवल में तो नहीं है, कहीं नहीं होता। इसका कॉलेज होता है ये विवाह की वेदी। अच्छा, डॉक्टर बिना कोर्स के बना दिया जाए, आपको ये कहा जाए ये डॉक्टर साहब है, अच्छा जी ठीक, ये आपका ऑपरेशन करेंगे, ठीक, तो आपका क्या प्रश्न होगा जी, इनकी योग्यता क्या है, इनकी डिग्री क्या है? बोले जी डिग्री कुछ नहीं, इन्होंने तो जल्दी जल्दी में कर दिया सब काम। बोलो करवाओगे ऑपरेशन? है जी? बोले महाराज मुझे क्यों मरवाते हो, मैं तो बिना ही ऑपरेशन के ठीक हूं। ऐसा ही कुछ विवाह के विषय में हो गया। इसकी पढ़ाई नहीं की गई, इसको समझा नहीं गया कि गृहस्थ क्या है। पहला प्रश्न, मैं तो कई बार मैं जब विवाह संस्कार करवाने के लिए जाता हूं तो मैं 4 बजे वाले विवाह में तो जाता ही नहीं। मेरी पहली शर्त होती है कि मैं उस वेला में विवाह करवाऊंगा जिस वेला में श्री राम का विवाह हुआ था, जिस वेला में श्री कृष्ण का विवाह हुआ था और जिस वेला में इस देश के राम और कृष्ण के बेटे का विवाह होना चाहिए। तुम्हें अगर उस वेला में विवाह करवाना मंजूर हो तो करवाओ, और नहीं तो कुआं में पड़ो, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। अपने को कोई लेना देना है नहीं, तुम्हारी गरज हो तो करवा लो। कौन सी है वो बेला? वो बेला है गोधूली बेला। धेनु धुरी बेला विमल सकल सुमंगल, विप्र कहे विवे विदेह सम, जान समय अनुकूल। गोधूली बेला, जब गैया मैया के जंगल से आने का समय होता था, धूली उड़ती थी, उस बेला का नाम है गोधूली बेला। बस जिस समय हम बैठे हुए हैं ना, लगभग यही समय। कितना सुंदर समय है ये, कितना अच्छा अवसर है। मैं पूछता हूँ जो बेटे और बेटी वहां बैठे होते हैं, मुझे एक बात का उत्तर दो, तुम इस गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे हो, क्या कुछ जानते हो इसके विषय में? क्यों जा रहे हो तुम गृहस्थी, क्यों बन रहे हो? ये प्रश्न पूछना चाहिए। मैं तो कई दिन पहले से बात करके रखता हूं, बल्कि कई दिन पहले से उनके संपर्क में आता हूं, जिसका विवाह ले लेता हूं, उनके बच्चों को बैठाता हूं, बेटी से अलग बात करता हूं, उस बेटे से अलग बात करता हूं। तुम साधारण आश्रम में प्रवेश नहीं कर रहे हो, उस आश्रम में प्रवेश कर रहे हो जिसकी जिम्मेदारियां बड़ी हैं, जिसकी जिम्मेदारियां बड़ी हैं। श्री राम का विवाह गोधूली बेला में प्रारंभ हो रहा है। जनक नंदिनी वैदेही भगवती सीता यज्ञ वेदी पर पहुंच गई हैं। श्री राम खड़े हुए हैं और जो पहला ही शब्द वैदेही ने बोला है, साधु भवान आस्ताम अर्चयिष्यामो, हे साधु मैं आपका स्वागत करती हूँ, हे साधु मैं आपका स्वागत करती हूँ, मैं आपका स्वागत करती हूँ। माताओं बहनों धर्म प्रेमी बंधुओं, ये साधारण शब्द नहीं है, ये बहुत ऊंचा शब्द है, साधु। मैंने कल निवेदन किया था, कौन है साधु? जिसका जीवन सदाचारिता के रंग में रंगा हुआ है, जो भगवान का भक्त है, जो अपने माता पिता की आज्ञाओं को सिरोधार्य करता है, जो अपने भाइयों से प्रेम से रहता है, जो नियम और संयम का जीवन जीता है, जो ब्रह्म बेला में उठ जाता है, जो भगवान की भक्ति का नशा करता है, जो विषय विकारों से दूर है, वह साधु है, वह साधु है। साधु भवान आस्ताम अर्चयिष्यामो। इस देश की देवी अपने पति को इतना ऊंचा देखना चाहती है। हे साधु मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज वो दूल्हा राजा मैंने बहुतायत संख्या में तो देखा, शराब पिए हुए वो भी,
उसका गाय का साधु, उसे पता ही नहीं हो क्या रहा है। उसका बाप एक तरफ, दूसरी तरफ शराब पिए बैठा है, 4-6 लोग और बैठे, कई जगह तो झगड़ा होने की नौबत आ गई। ना ना ना, ऐसे लोग गृहस्थ में जाकर भी परेशान ही रहेंगे, राष्ट्र को अच्छी संतान ना दे सकेंगे। मैं निवेदन करता हूं, किस लिए प्रवेश कर रहे हो, इस देश को, इस राष्ट्र को एक दैदीप्यमान संतान दूंगा मैं। ये सिंबॉलिक है, ये प्रक्रियाएं स्वागत करती है, मधुपर्क देती है। क्या कहा जनक नंदिनी ने कि धन्य भाग है हमारे श्री राम जी पधारे आज द्वार है, स्वागत आपका हृदय से बारंबार है। और शब्दों का आनंद लेना जरा, कितने ऊंचे शब्द हैं। पुलकित हृदय समय ये सुहाना, बड़ी शुभ घड़ी है, स्नेहमयी दृष्टि सबकी आप पर पड़ी है, स्नेहमयी दृष्टि सबकी आप पर पड़ी है। बैठो यह लो सादर आसन, हाथ मुंह धो करो आचमन, जल तैयार है, स्वागत आपका हृदय से बारंबार है। और फिर मधु पर की दही शहद मिलाकर खाओ इसे पहले औरों को खिलाकर, खाओ इसे पहले औरों को खिलाकर, खाओ इसे पहले औरों को खिलाकर, इसी भावना को लिए छीटे 7 बार दिए सद्व्यवहार है, स्वागत आपका हृदय से बारंबार है, स्वागत आपका हृदय से बारंबार है। गौदान ये वर के लिए है, उत्तम साधन घर के लिए है, उत्तम साधन घर के लिए है। किया पिता ने कन्यादान, साको 4 सुंदर गान किया, पिता ने कन्यादान, साको 4 सुंदर गान, शुभ संस्कार है, स्वागत आपका हृदय से बारंबार है, स्वागत आपका हृदय से बारंबार है। पुलकित हृदय पुलकित हृदय खुशी ना समाती, धन्यवाद घर आए हैं बाराती, धन्यवाद घर आए हैं बाराती, धन्यवाद घर आए हैं बाराती। हृदय के उद्गार व्यक्त करें किस प्रकार, प्रेमी हृदय के उद्गार व्यक्त करें किस प्रकार, खुशी अपार है, स्वागत आपका हृदय से बारंबार है, स्वागत आपका हृदय से बारंबार है, स्वागत आपका हृदय से बारंबार है, स्वागत आपका
हृदय से बारंबार, स्वागत आपका हृदय से बारंबार, स्वागत आपका हृदय से बारंबार है। कितने सुंदर भाव हैं। जनक नंदिनी बोली, समय ये सुहाना बड़ी शुभ घड़ी है, इसमें मई दृष्टि सबकी आप पर पड़ी है। बैठो यह लो सादर आसन, ठीक कह रहा हूं नाम प्रकाश, आसन दिया जाता है। विष्टरो 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 प्रतिग्रहिता, वर महोदय कहते हैं प्रतिग्रहणामि, मैं ग्रहण करता हूं देवी। बैठने के लिए आसन दिया, फिर मधुपर्क दिया गया, और मधुपर्क भी वर ने लेते ही खाना शुरू नहीं कर दिया। माताओं को ध्यान होगा, क्या किए? छींटे दिए, 7 छींटे दिए, 7 छींटे, आसन दिया। स्वागत है ये सिखाया जा रहा है। जब जब भी पति देवता घर आए तो तुम मुस्कुरा करके ऐसे ही स्वागत करना, ऐसे ही स्वागत करना। पता होना चाहिए मेरे देवता के आने का समय हो गया है। मुंह सुजाकर स्वागत मत करना, मुंह फुलाकर स्वागत मत करना, कड़वे शब्द बोलकर स्वागत मत करना। सुंदर शब्दों का प्रयोग करते हुए कहना कि तेरे आने की जब खबर महके, तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके, तेरे आने की जब खबर महके, तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। ओ मेरे देवता, मैं आपका स्वागत करती हूँ। ये घर आप होते हो तो घर है, इस ग्रह मंदिर के देवता आप हैं, मेरे मन मंदिर के देवता आप हैं। अच्छा बोलो, टेंशन में आ रहा होगा तो दूर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? सारी टेंशन दूर। अच्छा, इसके अलावा अगर दूसरे शब्द प्रयोग कर दिए, बोले आ गए, अच्छा तो बिल भी आया पड़ा, और 2 दिया 3 बार आ लिया उसका फोन, मैसेज पड़ा है सुन्यारा। और बच्चों की पीटीएम में तो गए नहीं आप, सारे काम इस घर के मेरे ही सिर पे पड़े हुए हैं, मैंने ही सारा ठेका ले रखा है। आदमी सोचेगा यार और 1 घंटा इससे तो लेट आता तो ही ठीक था, वही ठीक था जहां से आता। उसके गोडे टूट जाते हैं, गोडे हरियाणवी भाषा में, हरियाणा की धरती पे बैठे ना, या तो जी कहते हैं ना हरियाणवी में, बोल रहा जी घर की तरफ चलूं तो गोडे टूटे हुए होते हैं मेरे, तो पड़ते ही नहीं पैर घर की तरफ। ना ना, ऐसे नहीं बोलना। सुंदर शब्दों का प्रयोग करना। व्यक्ति के मन में कोई बात होगी भी तो घर की तरफ उसका मन करता है घर चलूं, पत्नी के साथ बैठ करके अपनी देवी के साथ बैठूंगा तो ये टेंशन दूर हो जाएगी। ये व्यापार में जो टेंशन चल रही है, ये नौकरी में जो टेंशन चल रही है, भैया घर चलो वहीं जाके ठीक मिलेगा, आराम वहीं मिलेगा। और ध्यान दीजिएगा, ये वाला व्यवहार एक जगह एक बहन मुझे कहने लगी, आचार्य जी ये बात केवल पत्नी बोले? मैंने कहा नहीं, जब पति घर हो और पत्नी बाहर से आ रही हो तो पति देव बोले। आओ देवी, इस ग्रह मंदिर की देवी आप हो, आपका स्वागत है, घर स्वर्ग बन जाएगा। बैठने के लिए आसन दो, पीने के लिए पानी दो, आओ बैठो पियो पानी, 3 चीजें मोल नहीं लानी। ताली बजाओ तो सब पीछे तक बजाओ, नहीं तो बिल्कुल मत बजाओ। बैठने के लिए आसन दिया, खाने के लिए मधुपर्क दिया, और मधुपर्क भी ऐसे ही खाना शुरू नहीं कर दिया, छींटे दिए। अब तुम गृहस्थी हो गए हो,
अब अकेले अकेले मत खाना, कोई बढ़िया वस्तु बाजार में मन करे तो अब घर लेकर के आना, और घर बैठ करके अपने माता पिता के साथ, दादा दादी के साथ, अपनी देवी के साथ, और जब बच्चे हो जाएंगे तो बच्चों के साथ बैठ करके खाना, बांट कर खाना और मिल के रहना है नरेश ये ऋषियों का कहना है, नरेश ये ऋषियों का कहना है, नरेश ये ऋषियों का। और आदमी बेकार चीज को बांटता है, अमृत को नहीं बांटता। चेन्नई से आ रहा था मैं, ट्रेन में मेरे सामने एक व्यक्ति बैठे हुए, उन्होंने अपनी जेब से एक पुड़िया निकाली, उसमें से एक पदार्थ निकाल कर हाथ पर डाला, पुड़िया वापस रख ली, एक सफेद इतनी सी प्लास्टिक की एक सी और उसमें से एक सफेद पदार्थ उसमें मिलाया, और वो जो है उसको बड़ी देर तक मिलाते रहे, बड़ी देर तक। मैं भी देख रहा था उनको कि हाँ कुछ कर तो रहा है याद, बड़ी देर तक मिलाता रहा। फिर उसने उस पर ऐसे एक फटका मारा, और फिर वो जो पदार्थ उसने बनाया था उसकी 2 खुराक बनाई, और 2 खुराक बना करके उसने उसकी एक की जो है गोली सी बना करके और ऐसे हाथ टिका करके बोले, लीजिए पंडित जी आप भी शौक फरमाइए। सामने मैं बैठा था, मुझे बोला लीजिए पंडित जी आप भी शौक फरमाइए। तो आप भी समझ गए होंगे कि वो क्या चीज है, मैं भी समझ ही गया था जब वो बना रहा था, उस पदार्थ को तैयार कर रहा था। तो मैंने कहा नहीं, ऐसे बेकारे शौक मैं अपने जीवन में नहीं पालता और ना पालने देता। मैं ना खराब चीज खाता हूँ और ना खाने देता हूँ, तुमको भी नहीं खाने देता। क्या फटका है इसमें, नाक में धसका और चढ़ गया भले आदमी, फेंक दो इसको, क्या ले रखा है। खैर जी उसने वो फेंक तो दिया, पर उस पर लोड बहुत बड़ा, बड़ी देर में तैयार किया था उसने तो। ट्रेन चलती गई, लगभग आध पौन घंटे के बाद उस व्यक्ति ने अपना बैग खोला और उसमें से केले निकाले। मैं इस बात को भी देख रहा था कि केले निकाले, और मेरे मन में आया कि चलो भाई केले देगा, ये केला तो खा ही लूंगा, मेरे को भी भूख लग रही है। लेकिन उस आदमी ने केला तोड़ा और उसको छीलना शुरू कर दिया, तो दिया नहीं मुझे। मैंने सोचा कोई बात नहीं, पहले वाला पदार्थ भी इसने बिल्कुल तैयारी करके दिया था, इसे भी बिल्कुल छील के कति कंप्लीट देगा करके। मैं बाट देख रहा था, ये कहे मैं कट पकड़ लूंगा, भूख लग रही थी मेरे को भी। पर कमबख्त ने एक बार भी नहीं पूछा जी ये खाओगे नहीं खाओगे, खाना शुरू कर दिया अपने आप। मेरे पे भी नहीं रहा गया। मैंने कहा जी एक बात बताओ, वो जहर तो मुझे खाने को दे रहा था भले आदमी, अरे केले की भी एक बार पूछ लेता जी खाओगे क्या। बोलो जी ना आपका कुछ पता है, वो पहला वाला फिकवा दिया, केला भी फिकवा देते हैं आप, कुछ पता लग रहा है आपका। ये सद्व्यवहार नहीं है। छींटे 7 बार दिए, मधु पर दही शहद मिलाकर, खाओ इन्हें पहले औरों को खिलाकर। गौदान किया गया। ये पदार्थ किससे मिलता है? दूध तब मिलेगा, गैया मैया की रक्षा तब होगी जब गाय का दूध पियोगे। गाय गौदान किया गया, कन्यादान किया गया। ये कन्यादान क्या है? अक्सर लोग यही समझते हैं जी कन्यादान दे दी, यही समझते हैं ना। ना कन्यादान देने की वस्तु थोड़ी है, जिगर का टुकड़ा है। कन्या के निमित्त दान दिया जाता है, उसको कहते हैं कन्यादान। कन्या के निमित्त रखवाते हैं ना, पैसे वैसे हाथ में रख के, ये कन्या के निमित्त। और को भी कहा जाता है भाई जिसको भी कन्यादान करना है तो वो कर दे। कन्यादान किया गया। माताओं बहनों धर्म प्रेमी बंधुओं, फिर श्री राम ने जनक नंदिनी का हाथ पकड़ करके एक परिक्रमा उस यज्ञ वेदी की है। मंत्र पूर्वक परिक्रमा की गई। ओम समंजंतु विश्वे देवा समापो हृदयानिनौ सम मातरिश्वा सम धाता सम दृष्टि दधातु। सुंदर वेद मंत्रों का पाठ किया जा रहा है और उनमें कहा क्या जा रहा है? उपस्थित साक्षी सकल समाज अपनी इच्छा से ग्रस्ताश्रम की लेते शिक्षा। आज उपस्थित साक्षी सकल समाज हम स्वेच्छा से इस गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर रहे हैं।
और जो प्रतिज्ञाएं करेंगे उसके साक्षी आप सारे के सारे समाज के लोग हो, यहाँ परे बड़े लोगों। कैसे रहेंगे हम? जिस तरह दो नदियों का जल कर सके विच्छेद नहीं, मुझ में और तुझ में भी कर पाए कोई भेद नहीं। होता जैसे उपदेशक को श्रोताओं से द्वेष नहीं, और जहां कलह कपट होवा होता सुख विशेष नहीं। 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 अज बिगड़े सुधरे काज उपस्थित, साक्षी सकल समान। कैसे रहेंगे हम? जिस तरह दो नदियों का जल कर सके विच्छेद नहीं। एक जगह दो नदियों का जल मिलकर के हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाता है। दुनिया का कोई वैज्ञानिक, कोई साइंटिस्ट अलग अलग करके बता नहीं सकता कि कौन सा गंगा का जल है और कौन सा यमुना का जल है। ऐसे एक हो जाएंगे हम, एक हो जाएंगे। प्रेम कैसे करेंगे? होता जैसे उपदेशक को श्रोताओं से देश नहीं, जैसे एक उपदेशक अपने श्रोताओं से प्रेम करता है। या ये नहीं कहा गया जैसे श्रोता उपदेशक से प्रेम करते हैं, ना ना, ये नहीं कहा गया। क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि सारे श्रोताओं को हमारी बातें अच्छी लगेंगी, सारे प्रेम करने वाले ही लोग होंगे। कई लोग तो छुरी लिए बैठे रहते हैं, कहीं तो फिसलेगा, कहीं तो मैं बता रहा था ना, कल ही तो बता रहा था, श्रोता कितने प्रकार के होते हैं। सरोता काटने के लिए बैठे हुए होते हैं, लेकिन उपदेशक को अपने श्रोताओं से प्रेम होता है। जब तक पंडाल पूरा भर नहीं जाता, मैं और जितेंद्र जी वहीं दरवाजे की तरफ देखते रहते हैं, आए ना हमारे श्रोता है जी। प्रेम होता है हर उपदेशक को। हम ऐसे प्रेम करेंगे जैसे उपदेशक अपने श्रोताओं से प्रेम करता है, उसके मन में उनके प्रति कोई द्वेष नहीं होता। और कैसे रहेंगे हम? सूर्य पृथ्वी से दूर जल किरणों से प्राप्त करे, पृथ्वी सूर्य के तेज से अंधकार समाप्त करे। हम भी एक दूसरे के सद्गुणों से प्यार करें, और जितनी हो बुराई उन सबका तिरस्कार करें। 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 रखे ग्रस्त की लाज उपस्थित, साक्षी सकल समान। एक दूसरे के सद्गुणों से प्यार करें। कोई बुराई है तो उसको दूर करने का प्रयत्न करते रहेंगे। आर्य समाज के बड़े उपदेशक थे आचार्य विश्वबंधु जी, हरिद्वार में रहते थे। विवाह हुआ, पत्नी विवाह होकर के घर आई तो पता लगा कि उनकी पत्नी को हल्दी, पता नहीं वो चावलों में पसंद नहीं थी कि मुझे विस्मृत हो गई वो पूरी घटना। हल्दी पसंद नहीं थी, उनको पसंद थी। दोनों को इस बात का पता लगा। पहले 2, 4, 6, 10 दिन रह करके फिर घर चली जाती थी। कई महीने में दोना होता था, फिर है ना, दोना ही बोलते थे ना उसको, आपके यहाँ भी दोना ही बोलते हैं। वो घर चली गई अपने। जब आई तो आचार्य विश्वबंधु जी ने चावलों में हल्दी खानी छोड़ दी थी और माता जी ने चावलों में हल्दी खानी शुरू कर दी थी। कमाल हो गया, नहीं हो गया? मतलब वो अपने घर हल्दी खाने का, मेरे देवता को हल्दी पसंद है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? और वो मेरी देवी को हल्दी पसंद नहीं है। हम भी एक दूसरे के सद्गुणों से प्यार करें, और जितनी हो बुराई उन सबका तिरस्कार करें। बुराई नहीं देखेंगे, हम एक दूसरे में गुण तलाशेंगे। और श्री राम ने भगवती सीता जी की तरफ देखा और सीता जी की तरफ देख करके बोले कि प्रभु की कृपा से तू सुख की दृष्टि वाली हो, जिधर को भी देख ले तू उधर ही खुशहाली हो। पति की रक्षा कल्याण पशुओं का करने वाली हो,
तुझसे जो संतान हो वह बहुत ही बलशाली हो, ईश्वर विश्वासी सुख की वर्षा करने वाली हो, और तू लक्ष्मी बन करके रहना, घर मेरा न खाली हो। लक्ष्मी बन करके रहना, घर मेरा न खाली हो। लक्ष्मी बन करके रहना, घर मेरा ना खाली हो। तो लक्ष्मी बन करके रहना, घर मेरा ना खाली हो फिर सुखी समाज उपस्थित, साक्षी सकल समाज। हे देवी, सौभाग्य के लिए तुम्हारा हाथ पकड़ रहा हूं, हाथ थाम रहा हूं। कैसे रहना? प्रभु की कृपा से तू सुख की दृष्टि वाली हो, तेरी दृष्टि आह्लादित करने वाली हो, सुख प्रदान करने वाली हो, जिधर को भी देख ले तो उधर ही खुशहाली हो, पति की रक्षा कल्याण पशुओं का करने वाली हो, और तुझसे जो संतान हो वह बहुत ही बलशाली हो। और हे देवी तू लक्ष्मी बन करके रहना, घर मेरा ना खाली हो। माताओं, बहनों, धर्म प्रेमी बंधुओं, जब पिता के घर में बेटी का जन्म होता है तो क्या कहा जाता है? कौन आई है? लक्ष्मी आई है। ये पितृकुल में रहती है तो लक्ष्मी बन करके रहती है, लेकिन जब पति कुल में जाती है तो मैं कहता हूं कि लक्ष्मी नहीं, महालक्ष्मी बन करके जाती है। महालक्ष्मी बन करके जाती है। कौन है लक्ष्मी? किसको कहते हैं लक्ष्मी? शायद आपने पहली बार ये बात सुनेंगे जो मैं बताने लगा हूं। लक्ष्मी किसको कहते हैं? रुपए, पैसे, धन संपत्ति को अक्सर तो लोग यही बोलते हैं जी, लक्ष्मी जी कहाँ हैं? ऐसा बोलते हुए देखा होगा? ना। किसको कहते हैं लक्ष्मी? जिसके द्वारा व्यक्ति लक्ष्य को प्राप्त करता है वह कहलाती है लक्ष्मी। पत्नी केवल उपभोग की वस्तु नहीं है, यह तो लक्ष्य तक पहुंचाने का जीवन साथी है, लक्ष्य तक पहुंचाने वाला जीवन साथी है। किसको कहते हैं पत्नी? लोगों ने आज परिभाषाएं बदल दी। एक व्यक्ति कहने लगा जी, जो पति पर हर समय रहे तनी तनी इज इक्वल टू पत्नी। किसी दुखी आत्मा की ये बात हो सकती है भाई, वस्तुतः ये पत्नी की परिभाषा नहीं है। कौन है पत्नी? जो पति को पतन से बचाकर उन्नति की ओर ले चलती है वो है पत्नी। पतन से बचाकर। कभी बजरंगबली वीर हनुमान की चर्चा आप सुनिएगा। आज तो क्योंकि उस तरफ गया तो इस तरफ का मामला सब छूट जाएगा। मां अंजनी कैसे पत्नी बनी थी, पवन केसरी ब्याह करके कैसे लाए थे, और कैसी कैसी वो प्रतिज्ञा हुई थी जिससे अंजनी ने हनुमान जैसे पुत्र को जन्म दिया। आज तो निवेदन करने लगा हूं। श्री राम ने कहा, देवी तो लक्ष्मी बन करके रहना, घर मेरा ना खाली हो। जनक नंदिनी भगवती सीता ने धीरे से अपनी निगाहें रघुवीर की तरफ उठाई और धीरे से बोली कि महाराज प्रार्थना करती शाहों के शाह से, मुझे दे सामर्थ्य गुजर सकूं आपकी राह से, स्वस्थ और निरोग रहकर सेवा करूं चाह से, और ग्रस्त को बना दूं स्वर्ग रहे सब उत्साह से। ग्रस्त को बना दूं स्वर्ग रहे सब उत्साह से। ग्रस्त को बना दूं स्वर्ग रहे सब उत्साह से। ग्रस्त को बना दो स्वर्ग रहे सब उत्साह से। दुखी कुलदीप को कर देता है बिना मेल का साज उपस्थित, साक्षी सकल समाज अजय जी उपस्थित, साक्षी सकल समाज। अपनी इच्छा से ग्रस्त आश्रम की नित्य शिक्षा आज उपस्थित, साक्षी सकल समाज अजय जी उपस्थित, साक्षी सकल समाज अजय जी उपस्थित।
महाराज प्रार्थना करती शाहों के शाह से, उस जगदाधार सर्वांतर्यामी प्रभु से मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो मुझे शक्ति दे, वो मुझे सामर्थ्य दे कि मैं आपके पथ की अनुगामिनी बन करके स्वस्थ और निरोग रह करके चाव से मन से आपकी सेवा कर सकूं। साज की तरह से मिल करके रहे हम। ये साज देख रहे हैं ना, ये मिलकर के बज रहा है तो ये संगीत बन जाता है जी, ये राग बन जाता है। अच्छा, यदि मिलकर के नहीं बजे, मैं कुछ गाऊं, अवनीश जी कोई अपनी मर्जी का ताल बजाएं और हमारे ओम प्रकाश जी अपनी मर्जी के स्वर से बजाएं, ये फिर राग नहीं रहेगा, खटराग हो जाएगा। आप में से ही कुछ लोग कहेंगे कि खटरागी कहां से बुलाए जी। जैसे संगीत मिलकर के बजता है, ए परिवार के लोगों, एक गृहस्थियों, ऐसे मिलकर के रहना तो जीवन संगीत बन जाएगा, जीवन संगीत बन जाएगा। जीवन संगिनी के साथ जीवन को संगीत बनाएंगे हम, जीवन को संगीत बनाएंगे हम, जीवन को संगीत बनाएंगे हम। और एक दूसरे का हाथ पकड़ करके कुछ संकल्प लिए, कुछ वचन एक दूसरे को दिए कि वचन मेरा स्वीकार करो इकरार, ओ प्रीतम प्यारा, पकड़ूं तब हाथ तुम्हारा, यदि साथी मुझे बनाओगे, जीवन भर साथ निभाओगे, आपत्ति में करोगे नहीं किनारा, पकड़ूं तब हाथ तुम्हारा। और कैसे रहेंगे हम? दो तन होंगे एक मन होगा, हम दोनों का जीवन होगा, अरे सुख दुख दोनों का हो एक हमारा, पकड़ूं तब हाथ तुम्हारा, मैं पकड़ के हाथ नहीं छोड़ूं, जीवन भर साथ नहीं छोड़ूं, यज्वेदी पर ये सतवचन उच्चारा, पकड़ूं तब हाथ तुम्हारा। इस जीवन की लंबी राह में मेरी चाह हो तेरी चाह में, लेकर प्रेमी परमेश्वर का सहारा, पकड़ूं तब हाथ तुम्हारा। कैसे रहेंगे हम? दो तन होंगे एक मन होगा, हम दोनों का जीवन होगा, मतैक्यता होगी, एक दूसरे के मन की बात हम जानने हारे होंगे। केवट ने श्री राम को नाव में बैठा करके नदी पार करवाई। राघव सोच रहे थे क्या दूं केवट को उतराई, पास तो कुछ है नहीं। तो क्या हुआ वहां? पिय हित की सिय जानन हारी, मन मुदरी मन मुदित उतार। एक दूसरे के मन की बात जानने वाले होंगे हम। अपने मन में कभी कोई छिपाव नहीं रखेंगे, कभी कोई दुराव नहीं रखेंगे। आज तो मोबाइल का कोड वर्ड बताने को तैयार नहीं है लोग, है जी। पत्नी ने अपना लॉक लगाया हुआ है और पति ने कहां जी रहे हो। मैं कहा करता हूं, मैं संकल्प दिलवाता हूं विवाह की वेदी पर, हफ्ते में एक एक दिन अपने मोबाइल बदल करके रहोगे। तुम अपना मोबाइल पत्नी को दे देना और पत्नी का मोबाइल
तुम 1-2 दिन ले लेना। बिल्कुल खुली किताब हो जीवन, खुली किताब हो जीवन। विश्वास की डोर इतनी मजबूत हो कि विपरीत परिस्थितियों में भी टूटने ना पावे। इस जीवन की लंबी राह में मेरी चाह हो तेरी चाह में, हे देवी दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री मेरे लिए आप होगी। ओ मेरे देवता दुनिया के सबसे सुंदर पुरुष मेरे लिए आप होंगे। आई थी सुपर्णखा पत्नी बनने की चाह लिए हुए रघुवीर के पास। क्या कह दिया था? हम एक पत्नी व्रतधारी हैं और एक पत्नी व्रत रखते हैं, अपनी को छोड़ दूसरी को माता और बहन समझते हैं। कितना ऊंचा आदर्श है ये, कितना ऊंचा आदर्श। श्री राम ने मानो लक्ष्मण के मन की बात जानना चाहते हो, क्या मेरा अनुज लक्ष्मण भी इस चरित्र पर खरा है कि नहीं? तो कह दिया ये मेरा भैया अकेला आया है, मेरे साथ तो मेरी पत्नी है, उससे पूछ देखो। गई सुपर्णखा लक्ष्मण के पास, तो पास में जैसे ही पहुंची लक्ष्मण ने कहा माताजी नमस्ते। माताजी मैं गढ़ लंक में वास करूं तो वन वन फिरता है ब्रह्मचारी, मिलना न हुआ परिचय न हुआ, किस भांति लगूं तेरी महतारी, किस भांति लगूं तेरी महतारी। ओहो, तब लक्ष्मण ने कहा सुनो, पत्नी पन की मन चाह लिए, श्री राम के पास गई जब ही से, साच कहूँ सुन तो है निशाचरी, तू मोरी मात लगी तब ही से, तू मेरी मात लगी तब ही से, तू मोरी मात लगी तब ही से, तू मोरी मात लगी तब ही से, तू मोरी मात लगी तब ही से। इस जीवन की लंबी राह में मेरी चाह हो तेरी चाह में, लेकर प्रेमी परमेश्वर का सहारा, और फिर सप्तपदी तक बात पहुंच गई। वो सारी बातों को समेटू, समय दौड़ चला है। सप्तपदी क्या कह दिया? 7 कदम एक साथ चलेंगे, 7 कदम, सप्तपदी के 7 कदम, जीवन पथ पर चलेंगे हम, मिल कर के दोनों साथी, व्रत से नहीं टलेंगे हम। एक पग दूसरे का उल्लंघन नहीं करता। आप देखिएगा, ये 2 पग मानिएगा, दायां चला तो ये पूरा नहीं गया, थोड़ा सा चला और इसके बराबर आकर के ये खड़ा हो गया है। दोनों इस पग को चलते हैं, एक एक कदम रखते और एक एक प्रतिज्ञा करते। पहला पग ये अन्न के लिए है, यथोचित प्रसन्नता के लिए है। दूजा पग बलवान हो तन, तीजा पुष्टि ज्ञान और धन, चौथा फूले फलेंगे हम, व्रत से नहीं टलेंगे हम। पांचवा पग उत्तम संतान हो, देशभक्त धार्मिक विद्वान हो। छठा कदम देश काल अनुसार, स्वास्थ्य प्राप्त अनुकूल व्यवहार, नित्य कर्म में ढलेंगे हम, व्रत से नहीं टलेंगे हम। सातवां पग विश्व मैत्री के लिए है, सहृदय
से आगे बढ़िए, सबको मित्र बनाएंगे, सद्व्यवहार अपनाएंगे, सबको मित्र बनाएंगे, सद्व्यवहार अपनाएंगे, अजी सबको मित्र बनाएंगे, सद्व्यवहार अपनाएंगे, सबको मित्र बनाएंगे, सद्व्यवहार अपनाएंगे। किसी को नहीं खलेंगे हम, व्रत से नहीं टलेंगे हम, मिल करके दोनों प्राणी व्रत से नहीं टलेंगे हम, मिल करके दोनों साथी व्रत से नहीं टलेंगे हम, मिल करके दोनों साथी व्रत से नहीं टलेंगे हम, मिल करके दोनों साथी व्रत से नहीं टलेंगे हम। सातवां पद सखे सप्तपदी भव कह करके श्री राम और भगवती सीता जी ने रखा। और ये कहते ही साधु सारे के सारे जो साधु समाज जो विद्वत जन बैठे हुए थे, सबने साधो 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 कह करके, चूंकि सप्तपदी होते ही विवाह की ये सारी प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। और तब जय घोष लगाएंगे, बोलिए सियापति रामचंद्र जी महाराज की जय हो, रामचंद्र जी महाराज की जय हो, रामचंद्र जी महाराज की जय हो। सखे सप्तपदी भवा, सखत्व भाव से रहेंगे, मित्र भाव से रहेंगे। यदि एक प्रश्न मैं आपसे पूछ लूं कि पति और पत्नी में कौन बड़ा है, मन में उत्तर सोच लीजिएगा जी, कौन बड़ा है पति और पत्नी में। वैसे ये माताएं तो बहनें तो उदार होती हैं, तो कह देती हैं जी नहीं पति ही बड़े हैं, और ये कहते हैं हाँ नहीं जी हम छाती में हाथ मार कर हम ही बड़े हैं जी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये जो सखे सप्तपदी भव ये बताता है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। मित्रों में कोई बड़ा और छोटा नहीं होता। हम मित्र भाव से रहेंगे, मित्र भाव से। सखे सप्तपदी भवा, मैं कहा करता हूं कि दुनिया में अगर सबसे अच्छी मित्र कोई हो सकती है माता पिता के परमात्मा के बाद, तो वो पत्नी हो सकती है। उससे अच्छा मित्र कोई नहीं है। सखे सप्तपदी भवा, मित्र भाव से रहेंगे। कौन है मित्र? भर्तृहरि ने 6 लक्षण लिखे हैं अच्छे मित्र के। पापान निवारयति योजते हिताय, गुह्यम निगुहति गुणान प्रकटी करोति, आपदगतम चिन जहाति ददाति काले, सन्मित्रम लक्षणम इदम प्रवदन्ति संताः। बड़े गजब के लक्षण हैं ये। आज अवकाश नहीं, ये तो कभी 9 दिन की कथा रखना आप। आज 2 दिन में तो जितेंद्र जी ने ट्रेलर दिला दिया आप, है ना। पूरा कथा अभी बाकी है। कभी आपका मन हो तो 9 दिन बैठ करके इसको आप मन से पूरे विस्तार से जो है ना, जब अवकाश हो, जरा आकाश खुला हुआ हो, समय पर्याप्त हो, तो फिर उड़ान भरी जाए। सखे सप्तपदी भवा। और ये कहा गया प्रजापतिस्त्वा न्यूनक्तु मह्यम, एक दूसरे के हाथों क्या हो गया आज। अक्सर लोग मैंने झगड़ते हुए देखे और पति को या पत्नी को एक कहते हुए देखा, खरीद लिया क्या तुमने। महर्षि दयानंद को पढ़ना, वो लिखते हैं पति और पत्नी एक दूसरे से ये कह दें कि आज से हम दोनों एक दूसरे के हाथों बिक चुके हैं, एक दूसरे के हाथों बिक चुके हैं, एक दूसरे के हाथों बिक चुके हैं। बातें बहुत सारी आ रही हैं मन में, पर मुझे रुकना ही होगा। मैं निवेदन करूं माताओं बहनों धर्म प्रेमी बंधुओं, श्री राम और भगवती सीता जी का विवाह पूरे विधि विधान से संपन्न हुआ, पूरे विधि विधान से। सीता जी की एक छोटी बहन थी जिसका नाम था, क्या नाम था? उर्मिला। उनके गुणकर्म स्वभाव श्री लक्ष्मण जी से मिलते थे, तो उनका विवाह लक्ष्मण जी से कर दिया गया।
महाराज जनक के एक भाई हैं जिनका नाम कोई बताएंगे? कुशध्वज। उनकी एक बेटी है, उनकी दो बेटी हैं, मांडवी और श्रुतकीर्ति। उनके गुणकर्म स्वभाव भरत और शत्रुघ्न जी से मिलते थे, तो उनका विवाह भरत और शत्रुघ्न के साथ में कर दिया गया। बोलो मौज होगी कि नहीं होगी? हैं? राजा दशरथ के चारों पुत्र जो है ना, वो जनक कुल में ब्याहे गए। आज मिथिला निहाल हो गई, और मिथिला की जो नारियां, जो बहनें, जो माताएं चारों भाइयों को देखती थी तो चर्चा करती थी कि कौन सा सुंदर है। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, निहाल हो गई मिथिला। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल